Let us now understand what is syllabus of UPSC ALC एग्जाम. सो गाइस, सबसे पहली चीज कि यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है. मे बी कुछ लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो ऐसा नहीं है. डेफिनेटली यू विल हैव अ रिटन एग्जाम. अब गाइस, यूपीएससी का जो ट्रेंड है, मतलब यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का जो ट्रेंड है, उसको समझना होगा कि वो कैसे काम करता है. सो यूपीएससी नोटिफिकेशन लेके आता है, लोग अपना फॉर्म भरते हैं. इफ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर हायर तो रिटर्न होता है, अगर वो काफी कम है तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है. ठीक है. अब वो नंबर क्या है? अगर 500 लोग भी है ना, अगर 500 लोग भी हैं तो यूपीएससी यूजुअली रिटर्न करता है. अब तुम्हारे तो मतलब हजारों में होने वाले हैं, तो किसी को हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि रिटर्न होगा या नहीं होगा. अब बात आती है, अगर रिटर्न होगा तो यूपीएससी ने सिलेबस क्यों नहीं बताया. सो गाइस, यूपीएससी क्या करता है, जब एग्जाम डेट देगा तभी यूपीएससी एक दूसरा नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें पूरा सिलेबस अच्छे से लिखा होगा. अब जो सिलेबस 2017 में आया था, ये सिलेबस है वो आपके सामने है, जो सिलेबस 2017 में आया था. ठीक है. अब ऑफ कोर्स हम कर क्या सकते हैं, वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दिस सिलेबस. हमें इस वाले सिलेबस से ही हमें अपना तैयारी शुरू करना है. ठीक है. ऑफ कोर्स अब मे बी यूपीएससी सिलेबस चेंज कर दे. मतलब अगेन, हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि सिलेबस चेंज होगा. ठीक है. स्टिल, अगर यूपीएससी सिलेबस चेंज कर देगा, तभी भी कुछ थोड़ा बहुत ही कीवर्ड आगे पीछे होगा. लेबर लॉज कभी नहीं हट सकते, एचआर कभी नहीं हट सकता. क्यों नहीं हट सकता? बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर. अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जॉब में जा रहे हो, आपको ऑफ कोर्स एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज तो पढ़ना ही पढ़ना है. उसे कोई नहीं रोक सकता. तो उसकी इतनी चिंता मत कीजिए. अगर वेरिएशन होगा भी, हल्का फुल्का होगा, जैसे कि मे बी शादी के समय इंग्लिश डाल देंगे वो लोग, अगर अगर उन्हें डालना है तो. हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है. सो इस वाले सिलेबस के साथ स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिलेबस जब आएगा फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो थोड़ा दिक्कत है. क्यों है? क्योंकि वो तो एग्जाम से 1 महीना पहले आएगा, 1 महीने में आप पूरा कर नहीं पाओगे, बाकी लोगों से आप पिछड़ जाओगे. तो इस वाले सिलेबस के साथ ही आपको तैयारी करना है. अब गाइज अगेन, जो ये सिलेबस दिखता है ना, सिर्फ इतना से समझ डेवलप करना मुश्किल है. तुम्हें ना इसके अंदर, डेफिनेटली इसके अंदर तुम्हें जाना होगा. और इसके, जैसे कि मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे एचआर है. ठीक है. सो एचआर में सिर्फ एचआर नहीं पढ़ना है, हमें एचआर भी पढ़ना है, हमें ओबी भी पढ़ना है. ठीक है. उसके अलावा जैसे लेबर लॉज है, आप लोगों के एक्ट में कितने लेबर लॉ लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 लेबर एक्ट हम लोगों को लिखा हुआ है, करेक्ट. लेकिन आपको 7 नहीं, आपको 7 तो ये हो गए, ये 7 हैं. उसके अलावा आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आपको 17 लेबर एक्ट पढ़ने हैं, 8 नहीं पढ़ने हैं. और हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, विच आर पार्ट 2 टू पार्ट 6, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने किया है. लेकिन फंडामेंटली हमारा ये सब बातें कहां से आ रहा है? बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स ओनली. फॉर एग्जांपल, आपको प्रीवियस पेपर में आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सवाल मिलेंगे, और प्रेस पेपर पब्लिकली अवेलेबल, आप देख भी लेना. फैक्ट्रीज एक्ट के सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के सवाल मिलेंगे. तो आल्दो सिलेबस में सिर्फ 7 एक्ट दिए हुए हैं, लेकिन आपको 17 लेबर एक्ट करने हैं. सो गो थ्रू दोज पार्ट 2 टू पार्ट 6. ऑफ कोर्स, इफ यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पेटस, फिर आपको ये सब कुछ भी करने का नीड नहीं है. जो हमने दिया उसको आंख बंद के करना है. कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई बेयर एक्ट नहीं छूना है, कोई प्रीवियस पेपर नहीं करना है. जो हमने दिया वही करना है. अगर एक बार हमारा सिलेबस कर लेते हो, तब भी कोई दूसरी किताब नहीं करनी है. उसके बाद भी हमारे सिलेबस को ही दूसरी बार तीसरी बार करना है, ताकि याद हो जाए चीजें. ठीक है. अब जब मैं हमारा सिलेबस करने की बात करता हूं, 3 चीजें: वीडियो क्लासेस,
प्रिंटेड बुकलेट्स और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक तीनों करना है। सिर्फ ये मत बोलना कि मैं सिर्फ बुक पढ़ के चला गया और फिर मुझे सवाल नहीं मिले, नहीं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी करना है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। सो गाइज, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो सिलेबस है इससे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो जो ह्यूमन पैराडाइस का वेबसाइट है, उस पर एएलसी का पेज है, उस पर भी हम लोगों ने ये सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ आवर सिलेबस स्टोरी इज क्वाइट sorted. So guys, before I move up, let me tell you who we are. So I am from ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एंड मैं बाकी तो चीजें हम लोग करते हैं, मैं यूपीएससी एएलसी के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ही बता देता हूँ। सो एएलसी में वी आर यूनिकली पोजिशन टू असिस्ट यू। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? ऑन द वन हैंड वी आर वेरी वेल नोन, very well known market leaders for management, commerce, HR, labor laws, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमारे पास काफी सालों से है। सो दिस क्रिएट्स अ यूनिक सिनर्जी की, जिससे वी आर एबल टू गेट सम वैल्यू टू यू गाइज फॉर यूपीएससी एएलसी एग्जाम। इनफैक्ट जो पिछले वाला एएलसी हुआ था, जो कि 2017 में हुआ, जिसमें 35 लोग सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से एवरी फिफ्थ पर्सन वाज अ ह्यूमन पैराडाइस स्टूडेंट। सो व्हाट यू शुड आल्सो डू, इन फैक्ट आई विल टेल यू अ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू डू, ठीक है। सो go to website of human paratus. So and this is a website of human paratus. Go to ALC पेज, ठीक है। और ALC के पेज के अगर आप आओगे तो इसके बीच में कुछ वीडियो इंटरव्यूज हैं जो कि 2017 के जो लोग सक्सेस हुए थे, इसमें साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है। सो लॉट ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स विच शी हैड शेयर्ड, कैसे तैयारी करना है। संजीत का भी देख लेना, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको ये दोनों इंटरव्यूज आप यूपीएससी एएलसी की तैयारी शुरू करने से पहले आप जरूर एक बार देख लें। ऑफ कोर्स इसी पेज पर आपको बाकी चीजें भी समझ में आएगा कि कैसे तैयारी करना है, कैसे बुकलेट्स है, कैसे क्लासेस है। काफी एक इंटरेस्टिंग एफएक्यू भी है कि क्या आप लोग करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। सो गाइस, लेट मी कम बैक और वापस आते हैं एंड लेट्स मूव ऑन कि हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू गाइस विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एएलसी एग्जाम विद ह्यूमन पेरिटस। सो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो विल गो ऑन द होम पेज। Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page, ठीक है। अब गाइस, जो तुम्हारा एंटायर प्रिपरेशन का जो प्लान है, दैट हैज गोट 3 पार्ट्स। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर। अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस through these printed booklets. Of course, current affairs are also included in this. उसके बाद आप क्या करोगे, then you will go through video classes, either live या recorded, whichever way you are enrolled. You will go through these video classes, ठीक है। अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes। जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग। बट दीज 2 स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions
विच आर सब डिवाइडेड इनटू 100 सब टॉपिक्स। जैसे कि हमने पूरे एचआर को छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। एचआर के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, एचआर प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे, या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइज इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया, सवाल रिपीट भी होते हैं। सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। So this was part 3 which was a online question bank, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है? To make you understand time management for the exam day, again on the online test platform, just like real UPSC exam, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है। तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइस इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं। जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। एएलसी का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every 5th guy was human pietas student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको if you want to go ahead, we are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। So through website only you have to pay online, और आप enroll कर सकते हो। We want you to come for live classes, live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो, and spend good time। अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकाल लो, and live your dream। And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.